हजूरी में बैठ गए हैं, बेशक आपके अंदर कोई दुष्ट आत्मा भी है तो यीशु मसीह आपको डांट के उस दुष्ट आत्मा को आपके शरीर से निकाल दो। बोलो आमीन। प्रभु ऐसा ही करता है। अब उनके आराधनालय में एक शख्स ऐसा आ गया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, भूत प्रेत थे। प्रभु ने शब्द बोल के उसे निकाल दिया। वो क्यों कह रहा है कि तू हमें समय से पहले कष्ट देने आ गया? क्योंकि जिस दिन न्याय होना वो उसको इंतजार थी। न्याय के दिन सारे भूत प्रेत जादू टूने सब नरक में डाले जाएंगे शैतान के साथ। तो कह रहा मैं तुझे जानता हूं, तो परमेश्वर का प्रियजन है। हालेलुया। आप अगर शैतान से लड़ाई लड़नी है आपने, आपको ताकतवर होना पड़ेगा। इस वचन को रोजाना पढ़ना पड़ेगा, रोज दुआ करनी पड़ेगी, रोज आपको प्रभु की हजूरी में माफी मांगनी पड़ेगी गुनाहों की, अंगीकार करना पड़ेगा प्रभु का, लोगों में साक्षी देनी पड़ेगी, लोगों में प्रचार करना पड़ेगा यीशु मसीह का। जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं उनके लिए दुआ करनी पड़ेगी, और जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है उनको प्रभु के मार्ग पे लाना होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आप परमेश्वर के लिए कार्य करोगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पौलुस ये कहता है कि हमारी लड़ाई, जैसे मैंने आपको बताया, दुष्ट आत्मा का शरीर में होता है, सिर्फ वो आत्मिक प्राणी है। वो साफ कहता हमारी लड़ाई, हमारा जो मल युद्ध है वो शैतान की उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में है, उन प्रधानों से है जो शैतान ने बनाए हुए हैं, उन सरदारों से है जो शैतान ने कायम करे। पढ़ें जरा इफिसियों 6 है उसकी 12 पढ़ती है। इफिसियों 6 की 12। हमारा ये युद्ध लघु और मांस से नहीं, परंतु शासकों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के अधिपतियों से, इस संसार के अंधकार के अधिपतियों से, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश में रहती है। हालेलुया, हालेलुया। ये लड़ाई है हमारी। अब आदमी को मारे वो तो जान दिखता है, लेकिन जो आपको दिखाई नहीं देता उसके साथ लड़ाई कैसे लड़ोगे आप? आगे आपके इसको पूरा पढ़ना घर जाके, वहां लिखा है कि हथियार ले लो परमेश्वर से शैतान से लड़ने के लिए। अगर आपको हथियार हो गया आपके पास तभी आप लड़ाई लड़ सकते हो, आत्मिक सेना से तभी लड़ सकते हो शैतान की। आपको वो हथियार सारे लेने पड़ेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज देखिए शैतान की योजना थी हमें चर्च में लेट करवा दिया। तो एकदम से हमारे मन में ख्याल आया, मेरी वाइफ बोलती फोन कर दो कि बच्चे भजन बंदगी शुरू कर दें। इधर भजन बंदगी शुरू हुई, उधर सॉल्व होगी प्रॉब्लम, और हम प्रभु के हुजूर में पहुंच सके। हालेलुया। शैतान हमेशा छोटी छोटी बातों से तंग परेशान करता है। वो चाहता है जो प्रभु के मानने वाले हैं वो परेशान हो। आपको ये नहीं पता होगा कि जब प्रभु अपने दासों को चुन लेता अपने लिए, आप तो ये सोचते हैं कि ये तो बड़े अच्छे, बड़े हट्टे कट्टे हैं, इन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बीमार नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे याद है एक बहुत पुरानी बात है, एक लड़की मेरे पास आई, कह रही हम तो आपको ऐसे ही देखते हैं, आप तो कभी बीमार हुए नहीं। लेकिन उस बच्चे को, उस लड़की को मैंने बताया, भाई परमेश्वर ने हमें चुना है, बीमार तो हम भी होते हैं लेकिन हम शोर नहीं मचाते, रोते नहीं। जैसे आम लोगों को दुष्ट आत्मा तंग करती है,
और वो शोर मचाते हैं, तड़पते हैं। और जो प्रभु का दास चुना जाता है वो पूरी कलीसिया के लिए, पूरे लोगों के लिए प्रार्थना करता, सभी का भार अपने ऊपर लेता, सभी की बहार अपने ऊपर लेके उनके सारे कष्टों को अपने ऊपर लेता है, तब परमेश्वर उन्हें चंगा करता है। आपको पता नहीं कि हमें प्रभु के दास होने के नाते कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। हम नाम ले लेके आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, नाम ले लेके आपके लिए रोजाना प्रार्थना होती है, और रातों में जाके प्रार्थना होती है। आप उस समय सो रहे होते, आधी नींद आपकी पूरी हो जाती जब हम प्रार्थना में बैठे होते हैं। इतने दुख कष्ट हमें प्रभु ने हमें आपके लिए चुना है नुमाइंदगी के लिए, इसलिए हमें ये सब कुछ प्रभु की हजूरी में उसके हुक्म की ताबेदारी में करना पड़ता है। प्रभु के दासों की लाइफ खुशहाल लाइफ प्रभु की हजूरी में है, ऐसे नहीं है। आप सभी का बोझ उसके ऊपर है। अगर आपने रोटी नहीं खाई होगी, आप किसी को बताएंगे मैंने रोटी नहीं खाई। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, आप बताएंगे मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम होगी, आप बताएंगे मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रभु का दास सभी की प्रॉब्लम सुनता है और अपनी प्रॉब्लम किसी को नहीं शेयर कर सकता। जो लड़ाई है शैतान की आत्मिक सेना से, वो प्रभु के दासों की सबसे ज्यादा है। किसी भी विश्वासी के अंदर कोई भूत प्रेत को ये शुद्ध आत्मा कार्य करती है, प्रभु के दास को उसको डांटना पड़ता है। यीशु मसीह के नाम से चला जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, जोर लगाना पड़ता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मरकुस रसूल की इंजील उसका 5 अध्याय, बाद थोड़ी आते हैं, 1-2 आते और पढ़ेंगे, आज का वचन पूरा हो जाएगा। मरकुस रसूल 5 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़िए। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। हाँ, वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। ये मैंने इसलिए पढ़ाया, आप ये ना सोचे मुंह जुबानी सुना रहे, बाइबल में लिखा है। हाँ जी। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे। विनती करी उन्होंने यीशु मसीह के आगे। देखो यहाँ पे प्रकट होता है शैतान समझदार भी है कि हम उनके भीतर जाए। वो अपना बचाव चाहता था। वो कहता हमें इस देश से या नरक में मत डाल, सिर्फ हमें ऐसा कर दे कि वो झुंड चल रहा है उसके बीच में हमें भेज दे। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर आज्ञा दी उसने, अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई। सूअरों के भीतर बैठ के जाकर उनके अंदर बढ़ गई। और झुंड जो कोई 2000 का था, झुंड जो 2000 के करीब था, कड़ाड़े पर से झपट के ऊंचाई पे चल रहा था, झील में गिर गया, झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। यीशु मसीह शैतान को नाश करने वाला है। आप कभी भी देख लेना, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है ना, आप बेशक प्रभु का दास वहां ना भी हो, आप विश्वासी हैं, आपने तौबा करी, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, आप उसके पास जाकर दुआ करें। आप सिर्फ इतना बोले, यीशु मसीह के लहू की जय, शैतान उसी समय भाग जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी समय भाग जाता है। जरूरत है, विश्वास की जरूरत है, प्रभु के ऊपर अटल विश्वास की। अब है भूत प्रेतों के क्रियाकलाप होते हैं, जो काम वो करते हैं हमें देखना है। प्रकाश वाक्य पुस्तक का 12 अध्याय, प्रकाश जो वाक्य 12 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना,
फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया है। कहाँ गिरा दिया? नरक में। शैतान जाके परमेश्वर के सामने उसके सारे जो विश्वासी बेटे बेटे दोष लगाता है। वो कहता वो तेरा बच्चा, वो तो ये पाप करता है, वो तो ये करता है, वो बीड़ी पीता है, वो सिगरेट पीता है, वो शराब पीता है, वो तो झूठ बोलता है, वो मक्कारी करता है, वो ठगियां मारता है, वो सब कुछ जाके दोष लगाता है। लेकिन यीशु मसीह बार बार परमेश्वर कहते नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, वो सुधर जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। यार आप वो दोष लगाने वाले को परमेश्वर ने कहां फेंक दिया? गिरा दिया, नरक के गड्ढे में दे दिया। बोलो हालेलुया। प्रकाश वाक्य 2:13 भी पढ़ दो जरा। मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। मैं जानता हूं तू वहां रहता जहां शैतान का सिंहासन है। फिर भी तू मेरे नाम पर स्थिर है। फिर भी तू मेरे नाम पर स्थिर है। तू मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। उन दिनों में पीछे नहीं हटा। जब मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिम पास तुम्हारे मध्य उस स्थान पर मारा गया जहाँ शैतान रहता है। आमीन। यीशु मसीह इस धरती पे मारा गया जहाँ शैतान रहता है। प्रभु का स्वर्गदूत बता रहा, मैं जानता तू उस लोक में रह रहा जहाँ शैतान का वास है। हम धरती पे रह रहे हैं, यहाँ शैतान का राज्य है, लेकिन हमने उस राज्य में रहते हुए भी शैतान से लड़ रहा है और परमेश्वर की हजूरी में शैतान का नाश मानना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब भूत प्रेतों का संगठन भी बना हुआ है। जैसे कहते हैं कोई बहुत बड़ा दल बना हुआ, इसी तरह भूत प्रेतों का संगठन भी बना हुआ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रकाश वाक्य पुस्तक उसका 2 अध्याय 12 अध्याय, प्रकाश वाक्य 12 अध्याय उसकी 4 से 7 आयत का पढ़े। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। हाँ, उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारों को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ। वो अजगर या शैतान के बारे में कहा, इसके सामने जो जच्चा थी खड़ा हो गया कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। वह बच्चा जनी जो लोहे का राजदंड लिए सब जातियों पर राज करने के लिए था। और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास, वो बच्चा परमेश्वर के पास, उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगह तैयार की गई थी कि वह 1260 दिन तक पली जाए। 1260 दिन तक पाली जाए। आमीन, आमीन, आमीन। शैतान का पूरा संगठन है मेरे अजीजों।
लास्ट में हम प्रभु के वचन में आएंगे। प्रेत सिद्धि के प्रकार क्या है? पहली है शकुन विद्या, जानकार आत्माओं की सहायता से भविष्य को पहले से देखना या भविष्य बना बता देना, शकुन विद्या जिसे बोलते हैं। लैव्यम अवस्था 20 अध्याय, लैव्यम अवस्था 20 अध्याय की 27 अध्याय। यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई अथवा भूत की साधना करे तो वह नीचे मार डाला जाएगा। कोई भी औरत कोई भी मर्द भूत की साधना करे निश्चय वो मार डाला जाए। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दे दी थी, ऐसों पर पथराव किया जाए, ऐसों पर पत्थर मार मार कर मारा जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। परमेश्वर का आमीन आमीन आमीन। आमीन। दूसरी है भूत सिद्धि। पहली शकुन विद्या, दूसरी भूत सिद्धि। एक मृत व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने की कला है, जिसे शाऊल ने शमूएल से संपर्क स्थापित किया था। पहला शमूएल उसका 28 अध्याय है, उसकी 8 से 15 तक पढ़ो।